लेकिन उनके हवाले से कहा था कि मोदी जी का कहना है कि एक तरफ से सोना आलू डालो, दूसरे से सोना निकलेगा। अच्छा चलो वो अभी आपने वो भी तो सुना था कि एक चाय वाले ने गटर में पाइप गिरा, गैस निकाल ली। अबे कौन सी टेक्नोलॉजी है, हमें भी बता दो। फिर ये गैस के सिलेंडर क्यों भरवा जा रहे हैं? अमृत काले कुछ भी हो सकता है। नहीं, फिर 1000 रुपए का सिलेंडर क्यों? गटरों की हमारे हिंदुस्तान में कमी नहीं है, गली में 10-10 गटर है, एक एक में पाइप गिरो, घर में खाना बनाओ, क्यों 1000 रुपए का? पर मोदी। क्या नाम हुआ आपका? विजय शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली दिल्ली से। पहाड़गंज। क्या हाँ, लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होना अरे चाहिए? 2024 में प्रचंड बहुमत से 400 पार मोदी की सरकार बनने वाली है। ये 7 की 7 सीट 14 के अंदर 7 की 7 लोकसभा सीट दिल्ली की मोदी जीता था। 19 में मोदी जीतेगा, 24 में मोदी जीतेगा, 29 में मोदी जीतेगा। दावे किए जा रहे हैं आपकी बार 400 के पार। हाँ। तो चुनाव को रद्द कर दिया जाए, जब पहले जीत रहे हैं तो। 400 पार है ना, हम तो नारा दे। अरे क्यों चुनाव देखो 4 पार नहीं जाओगे। देश के अंदर हम लेके आया था बीजेपी, राहुल गांधी लेके आया था। राहुल, अरे ईवीएम में कर्नाटक जीते युवाओं को थे, बेरोजगार कर केजरीवाल दिया, जीत रहा है, किसानों को रोड पे ला दिया, हिंदू मुस्लिम करके देश में संप्रदा फैला रहे हो। केजरीवाल सीएम से जीता था ना, हटवा दो। केजरीवाल सीएम से जीता था ना। केजरीवाल जेल में, केरला मैं नहीं कहता। अरे जेल में जाएगा ना, बोले तो जेल में जाएगा। भाई साहब जब तक देश के अंदर ईवीएम है, ये भाजपा की सरकार बार बार बनती रहेगी। ईवीएम एक बार हटा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए लोग कह रहे हैं अगर जनता जो है भाजपा सरकार के साथ है, अगर जनता मोदी जी के साथ है, तो चुनाव हो जाना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं होगा। ये कहाँ ले जा रहे? ये अगर एक सवाल पैदा होता है कि अगर केंद्र सरकार के साथ जनता है, 140 करोड़ जनता अगर मोदी जी का परिवार है, मोदी जी का जन समर्थन करता है, राजीव गांधी तो नहीं एक बार 2005 चुनाव होना चाहिए। ये जनता की आवाज है। क्या लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर होना चाहिए। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ एक सवाल भाई से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस ईवीएम का खुद पीएम मोदी जी ने जब विपक्ष में थे उनने विरोध किया था, आज पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो, आज ये पूरी बात होने दो। भाई मनमोहन सिंह सीएम से प्रधानमंत्री बना था, कब हलवा लग रहा था। ईवीएम हट जाए, मोदी जी ने ईवीएम का मुद्दा छोड़िए, क्या मुद्दे होना चाहिए? क्या मुद्दे होने चाहिए? देश का सबसे प्रथम मुद्दा ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तुम्हारा वोट तुम्हारी जगह सही जगह नहीं पहुंचेगा। मेरी बात सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी ईवीएम लाई थी ना, ये ईवीएम जब लाई थी कांग्रेस पार्टी जब ईवीएम लाई थी तो वो ईमानदार ईवीएम था। अभी उसको चोर बना दिया गया है, अभी जो है चोर बना दिया गया। अभी तेलंगाना में कांग्रेस वही ईवीएम से जीती है, हिमाचल में भी वही सेटिंग है। अगर आप याद करो 2019 में 2019 केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, वो भी ईवीएम से बनी थी। भैया मेरी बात सुन लो, 2019 में 19 का नारा याद करो आप, याद करो 19 का नारा 300 पार, 303 पर आके ब्रेक लगा, 400 पार, 403, 402, ये इतना ईवीएम सेट है। अभी भी अगर विपक्ष, भाई साहब ने ठीक कहा कि विपक्ष अगर अभी भी जागरूक नहीं हुआ, ठीक है, तो जो इनका नारा है ये सेटिंग वाला नारा है, बिल्कुल सेट हो गया है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, तभी लोकतंत्र बचेगा। लेकिन 2014 में नारा दिया गया था बहुत हो गई महंगाई की बार, आपकी बार मोदी सरकार, लेकिन इस बार नारा दिया जा रहा है आपकी बार 400 के पार। वही कर्नाटक से जो भाजपा सांसद है आनंद, वो कहते हैं कि अगर 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए, लोकप्रिय है मोदी, संविधान बदलने के लिए लोकप्रिय है भाई साहब। अगर ईवीएम हटा ना तब भी मोदी जीतेंगे, तभी मोदी जी जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। हर दिल में बसे हैं मोदी, हर दिल में बसे हैं मोदी। मैंने अभी भी कहा इस बात को, मोदी हर हाल में जीतेंगे। पूरा 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। पूरी जनता जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ एक दूसरे को भाई लड़वाने वाला काम करा है भाजपा सरकार ने। एक बार ईवीएम हटके बैलेट पेपर चुनाव हो जाए। लेकिन मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कह रहे हैं कि वो सबको तोड़ रहे हैं। धोखा और जुमला, ये धोखा और जुमला। आगे अंदर क्या बोल रहे हैं? वो तो खाली नारा है, वो नारा है, वो तो खाली नारा है, कहते हैं जुमला है। वो क्या कहते हैं, जनता क्या कह रही है वो जानो। जनता क्या कहती है? आप यहाँ जो खड़े हो जनता का परसेप्शन लेने के लिए खड़े हो, जनता क्या चाहती है वो देखो आप। अभी आपने सुना होगा जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो समापन हुआ है, हम सुनी तो रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ, राहुल गांधी ने कहा हम ना बोल पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं, हम सुनी तो रहे हैं। एक सवाल है आपसे, राहुल गांधी ने कहा था बहुत सवाल हो गए, अब जवाब देने की हिम्मत नहीं है। तो क्या 2024 में क्या होना चाहिए? कुछ पता नहीं हमें क्या होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं शक्ति वाले बयान पे, राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पे डिबेट नहीं कर सकता आपसे, या मैं इसके ऊपर आपको टिप्पणी नहीं दे सकता।
कहते हैं कि माँ बेटी जो है वो शक्ति के स्वरूप है। जवाब दो जी, बोलिए सर, बोलिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग सब जो हैं एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, मेरी माँ से यानी सोनिया गांधी से कहते हैं, सोनिया जी रोते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर अब ताकत नहीं रही कि ऐसी शक्ति से लड़ने की। तो उन्होंने कहा कि एक ही आदमी नहीं, हजारों ऐसे हैं। लेकिन इसी का पलटवार करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे माँ हो बेटी हो, शक्ति की स्वरूप होती है। वो माँ बेटी बहनों की पूजा करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं। देखिए, जब कोई एमएलए हो या कोई हमारे संवैधानिक किसी भी पद पे हमें संविधान की शपथ दिलाई जाती है। ये जो संविधान को नहीं मानेगा वो देशद्रोही होता है, सबको पता है, लीगली पता है। ये जितने भी लीडर हैं सारे संविधान की शपथ लेते हैं और जब मंच से हटते हैं यही हमारे भाइयों में आपस में लड़ाने का काम ये करते हैं। उस शपथ को तोड़ने का काम इन नेताओं द्वारा किया जाता है, हिंदू मुस्लिम इन नेताओं द्वारा की जाती है। जो 200 करोड़ रोजगार देने की बात इनके नेताओं द्वारा जुमला दिया जाता है। 15 लाख रुपए देने का जुमला देके हमारी भोली वाली पब्लिक को गुमराह किया जाता है। उन्हें पढ़ाई के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता है। वोट के टाइम में इन्हें गुमराह करके बेवकूफ बना के इनके वोट लिए जाते हैं। और अब तो पूरा नेटवर्क ही चेंज कर दिया। अब गुमराह भी नहीं करना, अब तो हमने ईवीएम चेंज कर लेनी है और ईवीएम चेंज करके तुम वोट कहीं भी डालोगे बीजेपी वो आएगा। बस अब इन्हें पब्लिक के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। आप रोओगे, बिलकोगे, युवा बेरोजगार रहेगा, किसान रोडों पे रहेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में झगड़ते रहेंगे। पर ये नेता टस से मस नहीं होंगे क्योंकि अब इन्हें तुम्हारा वोट नहीं, ईवीएम पे पड़ा हुआ तुम्हारा जो धांधली और डाटा ट्रांसप्लांट करके सरकार बनाने का पावर मिल चुका है। केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, अगर भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कहीं का भी कोई नेता हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसे गिरफ्तार करो। अभी आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल के अंदर है, अभी तक उन पर आरोप नहीं लगे और ना इन्हें कुछ मिला। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप सिद्ध नहीं हुआ साल भर में। और आपको ध्यान होगा सन 2024 में भी 2G घोटाला था, उसका भी आरोप सिद्ध नहीं है। इन्होंने हल्ला बहुत मचाया कि 2G घोटाला हुआ है। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल डरी हुई है और ये लोग बागों को अब है ना, इन्हें पता है कि विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, काम के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। इन्होंने यही है कि जितने भी विपक्ष में खद्दावर नेता है, जैसे क्या नाम है आपके अरविंद केजरीवाल है, ममता वगैरह है और ये तुम्हारे अखिलेश यादव, सबका नंबर आएगा। और ये भी बात ध्यान रखना, और इलेक्शन के बाद ये बात चुप जाएंगे क्योंकि बात तब तक खत्म हो जाएगी। सपा नेता अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है जन आंदोलन का रूप लेगी। हाँ बिल्कुल लेगी। अब क्या सोच रहे हैं आपके अभी 9 बार सम्मान मिला केजरीवाल को, 9 बार सम्मान मिला। उन्होंने क्या गलत पूछा था? उन्होंने यही तो पूछा था कि भाई मुझे किस बेस पे बुला रहे हो आप, गवाह के तौर पे बुला रहे हो या मुझे मुजरिम के तौर पे बुला रहे हो? किसी वजह से तो बुलाएगी पुलिस। अगर मुझे बुलाती है तो उसे बताना तो पड़ेगा भाई तुम किस लिए बुलाए जा रहे हो। केजरीवाल को कोई जवाब नहीं दिया 9 सम्मान में, अचानक कल उठा लिए। चलो ये इनकी अपना कानून है भाई, ईडी इनकी, सीडी इनकी, सब कुछ इनका है, उठा लो किसी को भी उठा लो। पर मत भूलो हमेशा सूरज अगर चढ़ता है ना तो डूबता भी है। आप राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना एक दिन, सत्ता परिवर्तन होगा। और इतना बात ध्यान रखना भाई साहब, जी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बीजेपी के है ना 80% नेता जेल में होंगे। 80%? हाँ, फिर ये हल्ला मचाएंगे कि ईडी का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा है। अब तुम कौन सा सदुपयोग कर रहे हो ईडी का? कहा जाएगा कि तानाशाह सरकार है। अब नहीं है तानाशाह सरकार, क्योंकि उसके जितने भी चाहने वाले हैं ना, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा झूठ को सच में लगे रहते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि झूठ को झूठ कह सके। और मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक खासियत बता देता हूं आपको, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है तो सरेराम उसके कार्यकर्ता ने उंगली उठाई है कि भाई ये गलत हुआ है। पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, अगर मोदी जी ने कह दी मैं बचपन में मेट्रो में घूमा, अब भाई पता नहीं 35 साल के आप बचपन थे तो क्या ये बताते? मोदी जी उसे पप्पू बताते हैं राहुल को, मोदी जी से तो बड़ा आलू डालो सोना निकालो। ये किसने कहा था? ये तो आप भी जानते हो, ये किसने, आप भी जानते हो। मेरे से क्यों कब बात है? ये मोदी जी के ही लफ्ज थे। और वो गैस में गटर में से मोदी जी ने कब कहा था? राहुल गांधी ने ये क्लियर नहीं किया है किसका खुलासा। हाँ, लेकिन उनके हवाले से कहा था कि मोदी जी का कहना है कि एक तरफ से सोना आलू डालो, दूसरे से सोना निकलेगा। अच्छा चलो
अभी आपने वो भी तो सुना था कि एक चाय वाले ने गटर में पाइप गिरा, गैस निकाल ली। अबे कौन सी टेक्नोलॉजी है, हमें भी बता दो। फिर ये गैस के सिलेंडर क्यों भरवा जा रहे हैं? अमृत काल है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, फिर 1000 रुपए का सिलेंडर क्यों? गटरों की हमारे हिंदुस्तान में कमी नहीं है, गली में 10-10 गटर है, एक एक में पाइप गिरो, घर में खाना बनाओ, क्यों 1000 रुपए का? पर मोदी जी तो पागल है ना। एक मिनट, मोदी जी के कहने मैंने कर दिया एक बार ऐसा, और जब वो आवाज करके ना कुछ जुगाड़ करके जब करा में गैस निकले, कीचड़ कीचड़ निकले, हमारा गंदा और गंदा होगा, हमारा मकान गंदा होगा। तो क्या चाहते हैं, क्या बताओ? आप नारी शक्ति पे पूछ रहे थे और मोदी जी कहते हैं सारा परिवार में ये 140 करोड़ जनता मेरी है और मैं इनका परिवार हूँ। पहली बात तो इनके परिवार का ही कोई पता नहीं है, मोदी जी के परिवार का ही कोई पता नहीं। पर्सनल नहीं चाहिए हमारे देश के मैं प्रधानमंत्री। वही कह रहा हूँ यार, क्या पर्सनल पर्सनल नहीं आप जाते हैं आप? है। और दूसरी बात, जब मणिपुर में कांड हुआ, वो भी तो परिवार था, वो भी तो इनकी मोदी जी की बहन बेटी लगती होंगी। जो पूरा परिवार हिंदुस्तान इनका है। पूरा परिवार। या ये हाथरस में एक बेटी से बलात्कार करके जला दिया गया, उसे उसके घर वालों को भी लाश नहीं दिखाई गई, तब कहाँ थे मोदी जी? तब नहीं बोले ये तो जब भी अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मोदी जी फौरन हो गए यहाँ से, पता नहीं भूटान नेपाल कहाँ चले गए। जब भी देश में कुछ ऐसा होता है मोदी जी फरार हो जाते हैं, जवाब नहीं देंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस से नहीं है। सवाल तो बहुत है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।